कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मंगलवार को उस वक्त विवादों में घिर गए जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्होंने लोगों को शराब पीकर सड़क पर लेटे हुए देखा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपने पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश का भविष्य रात को शराब पीकर नाच रहा है। राहुल गांधी के इस विवादित बयान के बाद बवाल मच गया और भारतीय जनता पार्टी ने इसे काशी का अपमान करार देते हुए कांग्रेस नेता पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अमेठी में कहा, मैं वाराणसी गया और मैंने देखा कि रात को बाजा बज रहा है। वहां पर शराब पिए सड़क पर लेटे हुए लोग गाना बजा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का भविष्य रात को शराब पीकर नाच रहा है। दूसरी तरफ राम मंदिर है जिसमें पीएम मोदी दिखेंगे, अंबानी दिखेंगे, आपको हिंदुस्तान के सभी अरबपति दिखेंगे, लेकिन एक भी पिछड़ा या दलित व्यक्ति नहीं दिखेगा। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी ने कहा, किस भ्रम की स्थिति में राहुल गांधी घूम रहे हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि काशीवासियों और यूपी के नौजवानों का अपमान करें। उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी मेहनती है, उनसे हम माफी की अपेक्षा नहीं करते हैं। माफी वो मांगता है जिसमें शर्म हो और संस्कार हो, जो कि राहुल गांधी में नहीं है। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए विष भरा है, ये उनकी टिप्पणी से पता चलता है। ईरानी ने आगे कहा, कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है लेकिन उत्तर प्रदेश का भविष्य विकास की ओर बढ़ रहा है। मेरी सोनिया गांधी को सलाह है कि अगर वह अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे सकती हैं तो कम से कम उनसे टिप्पणी न करने के लिए कहें। राहुल गांधी ने कर्नाटक में भी जनता का अपमान किया और ऐश्वर्या राय के खिलाफ बयानबाजी पर भड़की बीजेपी। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने कहा, भारत की जनता की तरफ से बार बार अस्वीकार किए जाने से परेशान राहुल गांधी भारत की शान ऐश्वर्या राय को नीचा दिखाने तक के स्तर पर गिर गए हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन पर बयानबाजी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। पार्टी इस मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की चुप्पी पर भी सवाल उठा रही है। राहुल ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ऐश्वर्या की मौजूदगी का जिक्र किया था। हालांकि अयोध्या में कार्यक्रम में अभिनेत्री शामिल नहीं हुई। भाजपा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर भी सवाल किए हैं और पूछा कि क्या वह इस पर कुछ बोलेंगे। भाजपा ने कहा, सिद्धरामैया जी, जैसा कि आपके बॉस लगातार एक कन्नड़ नागरिक का अपमान कर रहे हैं, तो क्या आप कन्नड़ गौरव को बरकरार रखेंगे और ऐसे अपमान के खिलाफ कुछ बोलेंगे या अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए चुप्पी साधे रहेंगे? क्या था मामला? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में यात्रा के दौरान राहुल ने कहा, क्या आपने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह देखा? क्या वहां एक भी ओबीसी चेहरा था? वहां अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी और नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने कहा, जो लोग देश की 73% आबादी है कार्यक्रम के दौरान कहीं नहीं दिखे। भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि वे देश की कमान संभालें। कांग्रेस ने ठुकराया था समारोह का न्योता। 22 जनवरी को अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में फिल्म जगत, कारोबारी, खेल समेत कई क्षेत्र की बड़ी हस्तियों शामिल हुई थी। कांग्रेस को भी इस कार्यक्रम का न्योता दिया गया था, लेकिन पार्टी ने इसे अस्वीकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई दलों ने कार्यक्रम से दूरी बनाई। राहुल गांधी भारतीय राजनीति में अपनी पहचान महिलाओं, दलितों और पिछड़े कमजोर तबकों के लिए संघर्ष करने वाले नेता की छवि बनाई है, जबकि अब्दुल रज्जाक की छवि ऐसी रही है जो महिलाओं के बारे में अक्सर इस तरह की टिप्पणियां करता रहा है। वैसे भी समाज में राजनीति करने वालों को फिल्म कलाकारों और क्रिकेटरों की तुलना में थोड़ा गंभीर आचरण दिखाना होता है। दूसरी बात, अब्दुल रज्जाक टीवी के टॉक शो में बातें कर रहे थे जहां आम तौर पर इस तरह की टिप्पणियां कर दी जाती हैं, पर राहुल गांधी तो गंभीर मुद्दे पर भाषण दे रहे थे या जनता के बीच अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 4 बार अपने भाषण में ऐश्वर्या राय का जिक्र किया। प्रियंका गांधी क्यों चुप हैं? भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, वह राहुल ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ टिप्पणी करते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। प्रियंका चुप क्यों हैं? वह शर्मिंदा है अपने ही सांसद के परिवार के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर? राहुल गांधी ने कहा, जब हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी पर एक लीगल कानून बनाएंगे। तो इस पर स्मृति ईरानी ने कहा कि अगर राहुल गांधी एमएसपी और कृषि और किसान के बीच का अंतर बता दें तो वो अपना नाम बदल देंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।